जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती फ्रॉम असलम दस्ती यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने डिजिटल प्रोडक्ट की वेबसाइट बनानी है। मतलब कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हैं हमारी, हम वो सेल करते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट में होस्टिंग हो गई, कोई सॉफ्टवेयर है, कुछ भी है मतलब रिलेटेड टू डिजिटल प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग सेल करते हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो इस तरह की वेबसाइट हम कैसे बनाएंगे? तो अगर आपको इस तरह की वेबसाइट चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली हमें चाहिए होती है डोमेन और दूसरे नंबर पे हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन हमारे पास ये होती है, जैसे ये लिखा हुआ है youtube.com, ये हमारी डोमेन है .com.in.pk के साथ ये डोमेन हमारे पास आती है। फिर हमें चाहिए होती है होस्टिंग। होस्टिंग मतलब ये जो कोई भी वेबसाइट है हमारी, तो उसके जो पेजेस वगैरह हैं, उसका जो कंटेंट है, तो वो एक सर्वर पे पड़े हुए हैं। उस सर्वर को हम लोग कहते हैं वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग भी हमने परचेज़ करनी होती है और डोमेन भी परचेज़ करनी होती है। तो ये डोमेन जो है ना, ये हमें तकरीबन 8 से $10 के दरमियान में जो है ना मिल जाती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सटेंशन ले रहे हो। सस्ती एक्सटेंशन में भी मिल जाती है। डॉट कॉम जो है दरमियानी है, $8 से $10 की। डॉट नेट इसी तरह से कुछ और महंगी एक्सटेंशन भी हैं। तो जो भी एक्सटेंशन आप लेती हो तो उसके मुताबिक ये आपको चार्ज करते हैं। फिर इसके बाद होस्टिंग आ जाता है। होस्टिंग भी हमें $20 से $40 के दरमियान में 1 साल के लिए जो है ना मिल जाती है। डोमेन भी हमें 1 साल के लिए मिलती है और होस्टिंग भी 1 साल के लिए। तो मतलब ये कुल मिला के अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो $30 से $50 के दरमियान हमें डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये हमें करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस हो तो उसका एक नाम भी होता है कि या हम कोई फ़िज़िकल बिज़नेस भी स्टार्ट करें तो उसके लिए शॉप वगैरह भी हम लोग लेते हैं। हमारी अपनी भी हो सकती है और हम रेंट पे भी ले सकते हैं। तो सेम इसी तरह से डोमेन और होस्टिंग वर्क करती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जो रिकमेंडेड करदा होस्टिंग है वो आप ले सकती हो। सबसे पहली है ब्लू होस्ट और ग्रीन गीक। ठीक है, ब्लू होस्ट पे आपको डोमेन भी मिल जाएगी और होस्टिंग भी मिल जाएगी। तो सेम इसी तरह से अगर आप लिंक पे क्लिक करके आते हो तो ये यहाँ पे आप आ जाते हो। ये देखें, ये होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग। अगर आप न्यू ब्लॉगर हो, नए सिरे से आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, तो शेयर्ड होस्टिंग की तरफ जाओ। जब वेबसाइट बड़ी हो जाए, मतलब उस पर ट्रैफिक बढ़ जाए, तो फिर आप डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ आ सकते हो। फिर यहाँ पे डोमेन अगर सर्च करनी है तो ये डोमेन भी इसी तरह से यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो, कोई भी डोमेन आप ले सकते हो। ठीक है, आप ग्रीन गीक की तरफ चले जाओ, उनके प्लान भी सेम इसी तरह से जो है ना दिए गए हैं। ये देखिए, .com आप लेना चाहते हो या कोई भी मतलब आप लेना चाहो आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप शेयर्ड होस्टिंग मतलब नेम चीप की लेना चाहते हो तो इसमें भी शेयर्ड होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, ये इसी तरह से जो है ना आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है तो मैं ये ब्लू होस्ट से जो है ना अपनी डोमेन और होस्टिंग परचेज़ कर लेता हूँ। तो ये शेयर्ड होस्टिंग मैं लेता हूँ, या इसके अगर होम पेज पे ही हम लोग ठहरें, होस्ट योर साइट, ये देखें, ये $2.95 पर मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं। फ्री डोमेन भी इसमें वो दे रहे हैं, हमें फ्री एसएसएल भी दे रहे हैं, 1 क्लिक डेमो इंस्टॉल वर्डप्रेस भी, और हमें सपोर्ट भी दे रहे हैं। होस्ट योर साइट, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अब देखें कि यहाँ पे जो रिकमेंडेड है हमारी ये वाली है, तो हम बेसिक प्लान जो है ना लेते हैं। ये वाला बेसिक प्लान, इसको हम लोग करते हैं सेलेक्ट, और ये हम 12 मंथ के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डोमेन को जो है ना सेलेक्ट करना होता है। तो असलम दस्ती 1.com, क्योंकि असलम दस्ती के साथ जो है ना मैं ये ले चुका हूँ, तो 1 के साथ जो है ना मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये हमें कैसे मिलेगी। तो ये देखें, अब यहाँ पे जो है ना अकाउंट की हमें डिटेल देनी होती है। इसको हम गूगल के साथ भी साइन इन कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आप देखें उसमें ये हमें होस्टिंग प्राइस इतनी है, 12 मंथ के हिसाब से जो है ना ये हमें दे रहे हैं, और एक होस्टिंग भी ये हमें दे रहे हैं। डोमेन प्राइवेसी आप लेना चाहो ये ले सकते हो। कोडिंग बेसिक एक्स्ट्रा पैकेजेस हैं, इनको आपने अनचेक कर देना है। ये मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि बेसिक प्लान के साथ ही बहुत है। ठीक है,
तो इसके बाद यहाँ पे डालना है हमने कार्ड नंबर, यहाँ पे जो वीसीसी कोड होता है, इसकी एक्सपायरी डेट है तो वो हमने डालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेक कर देना है और सबमिट ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबमिट ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस हम लोग डालते हैं, ये देखें ये यहाँ पे, तो उस ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो हमें पूरी डिटेल, मतलब एक सी पैनल की, डोमेन की पूरी डिटेल जो है हमें वो भेज देती हैं हमारे ईमेल एड्रेस पे। तो ईमेल एड्रेस पे जैसे ही हम लोग जाते हैं तो उस पे एक लिंक आ रहा होता है सी पैनल का। तो सी पैनल पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह के जो है ना सी पैनल पे हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर जो है ना सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर के थ्रू हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। तो उसमें हमने क्योंकि डोमेन भी उस पैकेज में ले ली और होस्टिंग भी हमने ले ली, तो अब जस्ट हमने सिर्फ सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में उसको इंस्टॉल करना है। तो ये सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर में इस पर करता हूँ क्लिक, तो ये इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पर करते हैं क्लिक। अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब जो डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, ये वाला मेरा यूज़र नेम आ जाएगा। ये यहाँ पे है हमारी वेबसाइट क्लासिफाइड वेबसाइट। ठीक है, तो ये एड्स क्रिएट योर लिस्टिंग नाउ। ठीक है, ये इस तरह से इसका नाम आ जाएगा। डोमेन ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रही है तो इस पर SSL सर्टिफिकेट भी हमारे पास इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो ये यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस इसको हमने करना है चेंज। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे हमने करना है पासवर्ड को मैं हाइड कर देता हूँ और ये पासवर्ड मैं लगा लेता हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने लगाना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन। यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम। तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखें हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद ये इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने WP एडमिन यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आपने डाले थे। तो जैसे ही वो डालते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड में इस तरह से आ जाओगे। तो इसमें अब हम लोग चेंजिंग करेंगे और हमारी वेबसाइट पे शो होते जाएंगे। मैं अब सबसे पहले आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। अब इस पर हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, पेजेस वगैरह बनाएंगे या पेजेस को एडिट वगैरह हम लोग करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी, मतलब थीम के थ्रू आ जाएंगी। कुछ को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और उनकी सेटिंग हम लोग करेंगे। तो अब हम लोगों ने आ जाना है यहाँ पेरेंट सेक्शन में, ये थीम में आके सबसे पहले हमने थीम ऐड करनी है। तो ऐड न्यू पे हम लोगों ने कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे हम लोग थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखें जो मोस्ट पॉपुलर थीम है वो यहाँ पे ठहरी हैं हमारे पास। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाती हैं, ये वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये वाली 3 आ जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती हैं। तो ओशन WP आस्ट्रा 2020
तो कैडेंस नेव ये फेमस तरीन जो थीम है यहाँ पे ठहरी हैं। अब ये इस टैब पे मैं क्लिक करूँ लेटेस्ट पे, तो जो लेटेस्ट आई हैं मतलब वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में जो लेटेस्ट थीम आई हैं तो वो यहाँ पे आ गई हैं। ये देखें ये इस तरह से जो है ना आ चुकी हैं। ठीक है, अगर कोई फेवरेट की हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। यूज़र नेम जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो उस यूज़र नेम के साथ कोई भी फेवरेट होगी तो वो आ जाएगी। अब फीचर फ़िल्टर, यहाँ पे स्पेसिफिक फ़ीचर आपने रखने हैं थीम के। मतलब कोई भी है, ई कॉमर्स बना रहे हो, फूड, हॉलीडेज़, फ़ोटोग्राफी, एजुकेशन, बिज़नेस, कोई भी यहाँ से उसको चेक कर देना है। उसके फ़ीचर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर लेआउट कि आप 4 कॉलम, 3 कॉलम, 2 कॉलम, जिस भी लेआउट के साथ आप जाना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके जस्ट आपने अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना है। तो इन फीचर के साथ, इन लेआउट के साथ, इन सब्जेक्ट के साथ ये थीम आपके पास आ जाएगी। तो जो मोस्ट पॉपुलर है मैं इनमें से कोई यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इनको मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इसको जो एडिट करना और इसकी सेटिंग करना आसान होता है। तो ये एस्ट्रा, इस ये वाली थीम हम लोग कर लेते हैं इंस्टॉल। और ये इंस्टॉल पे करते हैं क्लिक। ये एक्टिवेट। तो देखिए जैसे ही मैंने थीम को एक्टिवेट किया तो इस थीम के साथ एक स्टार्टर टेम्पलेट के प्लगइन ज़रूरी होती है, तो उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है। आपके पास भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। गेट स्टार्टेड इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। अगर ये वाला आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने यहाँ पे प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे जाके स्टार्टर टेम्पलेट यही स्पेलिंग आपने लिखने हैं, सर्च करने हैं, तो यही वाली प्लगइन पहले नंबर पे आ जाएगी। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन आ चुका है तो गेट स्टार्टेड मैं इस पे करता हूँ क्लिक। तो अब ये प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो रही है। अभी ये हमें स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ही ले जाएगा। ये देखें ये इस तरह से जो है ना स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ले आया है। तो बिल्ड योर वेबसाइट नाउ इस पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे हमने एक पेज बिल्डर सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर, बीवर बिल्डर। तो इस पेज बिल्डर के थ्रू मतलब हमने अपने पेजेस की जो एडिटिंग वगैरह है वो करनी है। तो कोई पेज यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं एलिमेंटर ही सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि एलिमेंटर मेरे लिए इजी होता है इसकी सेटिंग करना। तो दोस्तों यहाँ पे हम आस्ट्रा टेम्पलेट में आ जाते हैं। ये मतलब स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन के थ्रू जो है ना ये आया है। तो यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट गिवन है। अगर आप किसी स्पेसिफिक की तरफ जाना चाहो, यानी बिज़नेस की तरफ जाना चाहो, तो ये बिज़नेस पे क्लिक करोगे तो बिज़नेस के रिलेटेड आ जाएंगे। लोकल बिज़नेस पे क्लिक करोगे तो लोकल बिज़नेस के रिलेटेड आ जाएंगे। पर्सनल केयर के रिलेटेड आ जाएंगे। प्रोफेशनल के रिलेटेड भी आ जाएंगे। पर्सनल साइट्स आप बनाना चाहते हो, ये अब जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑल पे मैंने किया है और जो मोस्ट पॉपुलर हैं तो वो यहाँ पे आ गए हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर क्या हमने ये बनाना है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमने लोगो को सिलेक्ट कर देना है। मतलब जो भी टेम्पलेट आप डालना चाहो तो उस पर क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो आपके पास आ जाएगी। तो अगर लोगो यहाँ पे डालना चाहती हैं तो यहाँ से भी डाल सकते हैं। आगे एक स्टेप आगे भी है, वहाँ पे जाके भी हम इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको स्किप एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने कलर सेलेक्ट करने होते हैं। फ़िलहाल जो कलर दिए गए हैं वो ये वाले दिए गए हैं। आप इनके अलावा किसी दूसरे कलर के साथ भी जा सकते हो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कलर ये हैं। तो फॉन्ट ये वाले दिए गए हैं, सूरा वर्कस की तरफ से ये आए हैं। तो अगर कोई डिफरेंट आप फॉन्ट डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर आए हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आए हैं, तो मैं उनके साथ ही जाऊंगा। तो ये मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमने कुछ डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। तो ये फॉर माई सेल्फ आई एग्री इस पे क्लिक कर देना है। डिलीट प्रीवियस, इस वेबसाइट पे जो हमारी प्रीवियस वेबसाइट टेम्पलेट जो ठहरे होंगे तो वो डिलीट हो जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना इंपोर्ट कर लेनी है। तो सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, यानी पेजेस, प्लगइन, सब कुछ। तो हम लोग वेट कर लेते हैं। तो अब टेम्पलेट हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। विज़िट साइट इस पे हम लोग करते हैं क्लिक, यानी व्यू साइट पे।
तो ये देखें, ये इस तरह से हमारे पास ये वेबसाइट बन के आ गई है। अब इसमें हम लोगों ने चेंजिंग करनी है, मतलब हमारी जो प्रोडक्ट है उसके रिलेटेड हम लोगों ने ये डालना है। तो देखें, ये फ़ोटोशॉप, जैसे फ़ोटोशॉप भी एक प्रोडक्ट है, ये डिजिटल प्रोडक्ट है, तो ये आ गया। ऐप्स हमने सेल करनी हो, डैशबोर्ड, लैंडिंग पेज, इलस्ट्रेशन, ये देखें सब कुछ जो रिसोर्स हैं उनकी प्राइसेस भी यहाँ पे लिखी हुई, इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे WP एडमिन, ये मैं पेज कर देता हूँ डिलीट, WP एडमिन रहने देता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ ताकि इसके मैं बैक एंड पे चला जाऊँ। तो इस तरह से ये देखें, ये हम लोग इसके बैक एंड पे आ चुके हैं। तो अब हमने वन बाय वन इसकी एडिटिंग करनी है। एडिटिंग करने के लिए एडिट पेज या एडिट पेज विद एलिमेंटर, तो पेज को हमने एडिट करना है एलिमेंटर के साथ। तो एडिट पेज विद एलिमेंटर पे मैंने क्लिक किया तो अभी ये ओपन हो रहा है। तो एलिमेंटर के साथ ये ओपन हो रहा है और हम इसको एडिट करेंगे इस पेज को। ठीक है, अगर फुटर और हेडर को अगर हम सेट करना चाहते हैं तो हम लोगों ने जस्ट ये आना है कस्टमाइज़ में, ये कस्टमाइज़ अपीयरेंस और कस्टमाइज़ पे करना है क्लिक। तो हेडर और फुटर को पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम ये वाला होम पेज भी एडिट कर लेते हैं। तो साइट आइडेंटिटी सबसे पहले, ये देखें सबसे पहले है ये आस्ट्रा प्रो के साथ, क्योंकि हम आस्ट्रा थीम के साथ आए हैं। ये सबसे पहले है ग्लोबल टाइपोग्राफी, कलर, कंटेनर, बटन, बैक, ब्लॉक एडिटर, हेडर बिल्डर, इस पर हमने क्लिक किया तो अब यहाँ पे साइट टाइटल एंड लोगो आ गया, ये वाला। अकाउंट्स, कार्ट, प्राइमरी मेन्यू, तो ये देखें ये इस तरह से जो है ना हमारे पास आ गए। तो साइट टाइटल एंड ये देखें, ये साइट टाइटल पे मैंने क्लिक किया तो ये लोगो आ गया। तो लोगो आपने बना लेना है और यहाँ पे आके उसको अपलोड करना है, यानी चेंज लोगो के थ्रू। तो लोगो बनाने के लिए दो वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, एक है लोगो मेकर और दूसरी है कूल टेक्स्ट। ठीक है, इसकी हेल्प से आप बेहतरीन अपना एक लोगो बना सकते हो। कूल टेक्स्ट के थ्रू भी आप एक बेहतरीन लोगो बना सकते हो कम वक्त में। तो जो आपको अच्छा लगे तो उनकी हेल्प से आप एक बेहतरीन लोगो बना सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोगो मेकर की हेल्प से, थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा आपका, लेकिन लोगो आप अच्छा बना लोगे। तो इसकी हेल्प से जो है ना आप एक बेहतरीन अपना लोगो बना लो। कूल टेक्स्ट, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखें इस तरह से ये क्रिएट लोगो, मैंने इस पर क्लिक किया। अब क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला, क्योंकि हमारा जो ट्यूटोरियल है वो वेब डेवलपमेंट पे है, ना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे। तो चेंज लोगो पे करेंगे क्लिक और ये इस पे मैंने किया क्लिक, तो ये आ गया जी। ये देखिए इसको मैंने किया सेलेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला आ जाएगा स्किप क्रॉपिंग, इस पर हम लोग करते हैं क्लिक। तो ये देखें असलम दस्ती, ये इस तरह से आ गया। ठीक है, लोगो हमारे पास आ गया। तो इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने विड्थ इसकी थोड़ी सी कम कर दी। साइट टाइटल अगर शो कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देना है। डिस्प्ले टैग लाइन, इसको भी शो कराना चाहते हैं लोगों के साथ तो इसको भी चेक कर देना है। ठीक है, अब फिर इसके बाद आ जाता है साइट आइकन। साइट आइकन हमेशा ये होता है, इसको फेव आइकन भी कहा जाता है। जैसे यूट्यूब का ये वाला शो कर रहा है प्लेयर बटन, लोगो मेकर का ये वाला शो कर रहा है। तो आपका जो है ना साइट आइकन ये ऐसे, तो ये सिलेक्ट साइट आइकन, इस पे मैंने क्लिक किया। तो जब आप लोगो बनाओगे तो उस वक्त साइट आइकन भी आपने बना लेना है। तो मैं इसी में से जो है ना एक पार्ट ले लूँगा, ये इधर, और ये वाला पार्ट्स जो है ना मैं ये वाला पार्ट्स ले लेता हूँ। तो क्रॉप इमेज, इस पर करते हैं क्लिक। तो इसको अब मैं करता हूँ पब्लिश, तो दोनों चीज़ें मेरी सेट हो जाएंगी। मैं यहाँ पे आके इसको अपनी वेबसाइट को कर लेता हूँ मैं ओपन यहाँ पे। तो ये देखें लोगो भी हमारे पास बन के आ गया और ये देखें फेव आइकन भी सेट होके यहाँ पे आ गया है। तो मतलब इस तरह से लोगो हमने इसी तरह से चेंज करना है, आपने भी सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए कर लेना है। तो फिर इसके बाद परफॉर्मेंस, ठीक है ना, हेडर, फुटर, ब्रेड कम, ब्लॉग, पेज, साइट बार, फुटर बिल्डर में आप तब्दीली कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो। कॉपीराइट,
जो कि इधर हमारे पास ये इधर मैं आ जाता हूँ बैक पे। ये देखें ये कॉपीराइट, इसको आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, मज़ीद HTML इनमें डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। ठीक है ना, जैसे ये लोगो यहाँ पे लगा हुआ है तो ये भी सेम इसी तरह से इनको भी चेंज कर सकते हो। तो अभी ये देखें ये लोगो लगा हुआ है, तो इसको हटाना चाहो आप हटा सकते हो, इसकी जगह पे नया लोगो अपना लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए इसको हटा दूँगा। तो फुटर को भी आपने सेम इसी तरह से एडिट कर लेना है। तो ये देखें ये सोशल आइकन भी आप इसी तरह से डाल दोगे। फिनिश पेज और हाई अमेजिंग वेबसाइट फुटर, तो मतलब कुछ और भी आप क्रिएट करोगे तो ये इस तरह से ये वाला फुटर भी डाल सकते हो। तो बस आप अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, मतलब आस्ट्रा प्रो की तरफ आप जा सकते हो। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको यहीं पे रहने दूंगा। तो हेडर फुटर को आपने सेम इसी तरह से एडिट कर लेना है। तो अब ये एलिमेंटर का होम पेज हम लोगों ने एडिट करना है। तो देखें ये वाले इस तरह से इस पे आके जस्ट इस पे हमने क्लिक किया तो ये देखें इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक है, यानी जिस पे आके हम क्लिक करेंगे तो उसके साइड पे जो है ना वो एक्टिव हो जाएगा। अब ये वाला पोर्शन इस पे मैंने क्लिक किया तो ये ऐसे करके इमेज कोई इसकी जगह पे दूसरी इमेज आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तो कोई भी इमेज जो कि आपने सेव की हुई हो तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो इसकी जगह पे। ठीक है, इसके बाद ब्राउज़ एवरीथिंग इसको करना चाहते हो तो ये इस पर क्लिक करना है, तो ये भी सेम इसी तरह से आ जाएगी 2 मिलियन। ये भी इसी तरह से, ये भी इसी तरह रेटिंग 4.9 इसको भी चेंज करना चाहो तो आप चेंज इसको कर सकते हो। ठीक है, आइकन बॉक्स के थ्रू। तो ये देखें ये भी इसी तरह से, ये भी सेम इसी तरह से है, ये भी इसी तरह से। ठीक है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो ये देखें इसको मैंने ये देखें ये लेटेस्ट रिसोर्स इसको हमने करना हो तो ये देखें इसकी पेंसिल पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये कोड इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। एडवांस पे आके मज़ीद हम इसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी पोर्शन को आप एडिट करना चाहो तो जस्ट उस पे आके पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है तो उसको आप एडिट कर लोगे आराम से। ठीक है, ये मतलब होम पेज इसी तरह से एडिट हो जाएगा। फिर इसके अलावा कोई दूसरा पेज आप, मतलब ये तो होम पेज था, दूसरे पेज को आपने एडिट करना हो, मतलब जैसे ये रिसोर्स है इस पे मैंने क्लिक किया तो इसको भी हम लोग एडिट कर सकते हैं सेम उसी तरह से। ठीक है, प्रीमियम, ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर इस पे क्लिक करेंगे तो सेम जैसे मैंने होम पेज को एडिट किया तो ये भी एडिट हो जाएगा। अबाउट पेज, तो ये भी सेम इसी तरह से एडिट हो सकता है। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं। फिर कंटेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो इसको भी हमने ये देखें इस तरह से जो है ना इनको भी एडिट कर सकते हैं सेम उसी मेथड को यूज़ करते हुए। तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इसको एडिट ना कर पाओ। इसके अलावा कोई पेजेस हैं, मेन्यू हैं या कैटेगरी आप इनमें ऐड करना चाहते हो, मतलब पेज आप ऐड करना चाहते हो तो ये पेज सेक्शन में आना है, ऑल पेजेस पे क्लिक करना है तो जितने भी पेज पहले से बने हुए हैं तो वो देखें यहाँ पे आ जाएंगे। अब अगर इसके अलावा कोई दूसरा पेज आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड न्यू पे करना है क्लिक। मतलब यहाँ पे देना है पेज का नाम, कुछ कोई भी पेज का नाम आप दे सकते हो। मतलब जैसे डिस्क्लेमर, ठीक है ना, ये वाला पेज मैं देखना चाहता हूँ तो ये पब्लिश पे क्लिक करना है। ये किया मैंने पब्लिश पे क्लिक, तो ये वाला पेज अब हमारे पास आ गया। अब इसी पेज को अगर हम मेन्यू में ऐड करना चाहें तो यहाँ पे मैं बैक आ जाऊँगा। अब हम लोगों ने आ जाना है मेन्यू सेक्शन में, अपीयरेंस में आना है और ये आना है मेन्यू सेक्शन में। और अब ये आ जाना है ये पेज, ये देखें ये वाला पेज हमारे पास ठहरा है। तो मेन्यू यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखें ये वाला जो है ना मेन्यू हमारे पास है, तो ये वाला एक पेज ऐड टू मेन्यू करेंगे तो ये देखें पेज यहाँ पे आ गया। तो इसको अब हम लोग कर लेंगे सेव पे क्लिक। अब आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये देखें ये वाला पेज, ये देखें डिस्क्लेमर पेज यहाँ पे आ गया। यानी पेज आपने इसी तरह से बनाना है और फिर इसको मेन्यू में भी ऐड कर देना है। सिमिलरली अगर आप कैटेगरी बनाना चाहो तो पोस्ट में आ जाना है, यहाँ पे आके कैटेगरी बनानी है, कैटेगरी को मेन्यू में ऐड करना है तो सेम यानी आपने आ जाना है यहाँ मेन्यू सेक्शन में
और ये कैटेगरी पे आना है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है। जो आप कैटेगरी बनाओगे तो वो इधर आ जाएगी, उसको सेलेक्ट करके तो ऐड टू मेन्यू करोगे तो वो कैटेगरी भी इधर आ जाएगी। अगर आपने पोस्ट क्रिएट करनी हो तो जस्ट पोस्ट पे आना है, ये ऐड न्यू पे क्लिक करना है तो आप न्यू पोस्ट भी इसी तरह से क्रिएट कर सकते हो। अब इसके अलावा कोई प्लगइन आप यूज़ करना चाहो, यानी इसके अलावा कोई दूसरी प्लगइन है वो आप यूज़ करना चाहते हो तो जस्ट ये प्लगइन सेक्शन में आना है और ये इंस्टॉल प्लगइन इस पर क्लिक करते हैं तो जितनी भी प्लगइन आए गई हैं मतलब इंस्टॉल्ड हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। इसके अलावा आप कोई दूसरी प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हो इसके अलावा तो ऐड न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे वो प्लगइन सर्च करेंगे। जैसे मैं एसईओ के लिहाज से ना एक प्लगइन कर लेता हूँ, योस्ट मैंने लिखा है यहाँ पे तो योस्ट एसईओ एक प्लगइन आ गई, इंस्टॉल पे कर देंगे क्लिक, ये एक्टिवेट। तो ये अहम प्लगइन है, इसको भी आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना है। तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, इसकी वन टाइम सेटिंग होती है तो उस सेटिंग पे तो मेरी उस वीडियो को देख के आपने इसकी वन टाइम सेटिंग भी इसकी कर लेनी है। तो सेम इसी तरह से कोई दूसरी प्लगइन आप यूज़ करना चाहो अपनी मतलब अपने काम को आप देखते हुए तो वो भी सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मतलब इसी तरह से आपने डिजिटल प्रोडक्ट की वेबसाइट बना लेनी है, उसमें एडिटिंग वगैरह भी सेम इसी तरह से कर लेनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।